हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक फैंटेसी रोमांस के बारे में जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म का नाम है द एज ऑफ एडेलाइन। फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं कि ब्यूटीफुल यंग लेडी को एडेलाइन वुमन वो एक बिल्डिंग के पास रुकती है और हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर अपनी फेक आइडेंटिटी रिसीव करने आई है। और इस आइडेंटिटी में इसका नाम है जेनिफर और एज है 29। वहाँ से वो अपने घर आती है और हम देखते हैं कि वो अकेले ही रहती है। उसके साथ कोई नहीं रहता सिवाय एक कुत्ते के जिसका नाम है एलिस, जिससे वो बहुत प्यार करती है। एलिस को खाना खिलाने के बाद वो वहाँ से अपने काम पर निकल जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो एक लाइब्रेरी में वर्क करती है। उसे काम करते हुए एक पुरानी सी बॉक्स मिलती है जिसमें एक रील था जिसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स थी। तो वो उस रील को प्ले करने लगती है, जहां हम एडेलाइन की पूरी लाइफ के बारे में जानेंगे, उसकी ज़िंदगी से अब तक के बारे में। एडेलाइन का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1908 में, जो अपनी पेरेंट्स की इकलौती संतान थी। जब वो बड़ी हुई तो उसे प्यार होता है कि इंजीनियर से, और जल्द ही उनकी शादी हो जाती है। 3 साल के बाद एडेलाइन की एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम वो अपनी दादी के नाम पे रखती है, फ्लेमिंग। उसकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। पर शायद उसकी इस खुशी पर किसी की नज़र लग गई। उसके पति जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाता है और एडेलाइन की पति की मृत्यु हो जाती है। वो बिल्कुल अकेली हो गई थी, वो बहुत दुखी थी। पर शायद उसकी लाइफ में इससे बड़ा कुछ होने वाला था। महज इस घटना के 10 महीने बाद ही जब वो अपने कार से अपने पेरेंट्स के पास आ रही थी अपनी बेटी फ्लेमिंग को रिसीव करने, उसे कुछ अजूबा दिखता है। वैसे तो वहाँ कभी भी स्नोफॉल नहीं हुई थी, पर आज वहाँ स्नोफॉल हो रहा था और उसका ध्यान उस स्नोफॉल की ओर चला जाता है, जिससे उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी एक नदी में गिर जाती है। पानी बहुत ठंडा था और उसकी सांसें धीरे धीरे रुकने लगी और उसकी धड़कन बंद हो गई। लेकिन तभी वहाँ एक चमत्कार होता है। उसकी गाड़ी पर बिजली गिरती है जिससे उसकी धड़कन शुरू हो जाती है और एडेलाइन को एक नया जीवन मिलता है। पर इस चमत्कार से कुछ और भी होता है। एडेलाइन को नई जिंदगी तो मिली थी, पर साथ ही उसके जीन्स में कुछ ऐसे परिवर्तन आए जिससे इसकी एज वहीं पर स्टक हो गई। यानी अभी वो जिस एज में है वो पूरी जिंदगी उसी एज में रहेगी। लेकिन एडेलाइन इससे बिल्कुल बेखबर थी। वो तो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगी और उसे पता तक नहीं चला। जब समय बीतता गया, साल बीतते गए, जब एडेलाइन की दोस्त, उसके रिलेटिव्स एज होने लगे, पर एडेलाइन की एज बिल्कुल स्टक हो चुकी थी। उस पे जैसे वक्त का कोई असर ही नहीं हो रहा था। और एडेलाइन की बेटी जो अब बड़ी हो गई थी वो एडेलाइन की बहन लग रही थी। तब एडेलाइन को शक होता है कि उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। और एक दिन जब वो ड्राइव कर रही थी तो एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर उसके लाइसेंस को चेक करता है, जिसके अनुसार एडेलाइन की एज थी 45। पर एडेलाइन वो तो बिल्कुल यंग थी। तो उसके लाइसेंस को जब्त कर लिया जाता है और उसे शक के घेरे में रखा जाता है। एडेलाइन अपने कंडीशन को लेकर बहुत ही परेशान थी, तो वो एक मेडिकल स्कूल में जॉब लेती है और वहाँ अपने कंडीशन पे सर्च करती है, पर उसे वहाँ कोई भी साइंटिफिक रीजंस नहीं मिलते। पर एक दिन 2 FBI एजेंट एडेलाइन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर खुशकिस्मती से एडेलाइन बच जाती है। वो समझ चुकी थी कि अब वो एक आम जिंदगी नहीं जी सकती है। किसी को भी पता चल गया कि वो खास है तो उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए एडेलाइन भागने के डिसाइड करती है। वो अपनी बेटी फ्लेमिंग से मिलती है और उसे गुड बाय करती है, क्योंकि अब वो एक जगह पर नहीं रह सकती। अगर वो एक जगह पर रही तो वो ज़रूर पकड़ी जाएगी। और तब से आज तक एडेलाइन भागी जा रही है। नए नए शहर में नई नई आइडेंटिटी के साथ वह रहती, कभी भी एक जगह पर ज़्यादा दिन तक नहीं। ना वो ज़्यादा किसी से दोस्ती करती और कभी भी वो फ़ोटो क्लिक नहीं करवाती। वो जब भी जगह चेंज करती अपने सारे रिकॉर्ड्स को मिटा देती, ताकि कभी भी कोई उसके राज के बारे में जान ना पाए। अब आते हैं प्रेजेंट डे में। आज है न्यू ईयर, तो एडेलाइन अपने फ्रेंड के साथ एक न्यू ईयर पार्टी को अटेंड करती है।
जहां एडलाइन की मुलाकात होती है एलिस से। एलिस पहली नज़र में ही एडलाइन से प्यार करने लगा था और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर एडलाइन उससे रूडली बात करती है। एलिस बहुत कोशिश करता है एडलाइन से फ्रेंडशिप करने की, पर एडलाइन नहीं मानती और वो पार्टी छोड़कर चली जाती है। अगले दिन एलिस एक लाइब्रेरी को डोनेशन देता है और जब वो उस लाइब्रेरी में पहुंचता है तो वो वहां एडलाइन को देखता है और खुश हो जाता है, पर एडलाइन हैरान थी। एलिस उसे डेट पर चलने को कहता है, पर एडलाइन मना कर देती है। एलिस एडलाइन को कहता है कि अगर वो डेट पर नहीं चलेगी तो वो डोनेशन रोक देगा। हालांकि ये उसका मजाक था, पर एडलाइन मान जाती है। वे डेट पर जाते हैं जहां वे एक बहुत खूबसूरत पल बिताते हैं एक दूसरे के साथ, और एडलाइन भी कहीं ना कहीं एलिस से प्यार करने लगी थी, पर उसे पता है कि वो एलिस के साथ एक नॉर्मल लाइफ नहीं बिता सकती, तो वो एलिस से खुद को अलग रखने की कोशिश करती है। और उस दिन के बाद से ही वो कोशिश करती है वो कभी भी एलिस से नहीं मिलेगी। पर एलिस, जो कि एडलाइन से बहुत प्यार करता था, वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो लाइब्रेरी से एडलाइन का एड्रेस लेता है और उसके घर के पास आता है, पर एडलाइन ये देख वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो नहीं चाहती कि कोई भी उसका पीछा करे, कोई भी उसे फॉलो करे, तो वो एलिस से बहुत ही रूडली बात करती है और वहाँ से चली जाती है। एलिस को भी समझ आ चुका है कि एडलाइन उसके साथ रहना नहीं चाहती, उसे पसंद नहीं करती, तो वो उसका पीछा करना बंद कर देता है। पर एडलाइन वो दिल ही दिल में एलिस से प्यार करने लगी थी। कितने सालों बाद उसे फिर से कोई चाहने वाला मिला था और उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने एलिस के साथ ऐसा रूडली बिहेव किया, पर वो मजबूर थी। उसे तो छोड़कर जाना होगा फिर से, और वो फिर से किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती। पर एडलाइन कर भी क्या सकती थी? वो 12 दिन तक एक ही जगह पर रह भी तो नहीं सकती थी। उसका राज सामने आ जाता तो वो अपनी बेटी फ्लेमिंग से डिस्कस करती है एलिस के बारे में। फ्लेमिंग, जो कि अब ओल्ड हो चुकी है, वो अपनी मॉम एडलाइन से कहती है कि उन्हें रुकना चाहिए। वो कब तक भागती रहेंगी अपनी ज़िंदगी से? उन्हें एलिस के साथ एक लाइफ शुरू करनी चाहिए और एलिस को अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। एडलाइन भी कुछ हद तक फ्लेमिंग के बातों को मान जाती है और वो एलिस से मिलने के लिए जाती है, जहां वो उससे माफ़ी मांगती है और एक नए जीवन की शुरुआत करती है। एलिस एडलाइन को अपने घर पर इनवाइट करता है क्योंकि उसके मॉम डैड की एनिवर्सरी थी। एडलाइन जब एनिवर्सरी पर एलिस के मॉम डैड से मिलती है तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है जब एलिस के डैड जेम्स उसे उसके नाम एडलाइन से पुकारते हैं, क्योंकि वहाँ तो सबके लिए एडलाइन जेनिफर थी, क्योंकि इस बार उसने अपना नाम जेनिफर रखा है। हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं और जेम्स और एडलाइन की पहली मुलाकात को देखते हैं। जेम्स ने एडलाइन की गाड़ी को ठीक करने में मदद की थी, जिसके बाद से ही उनके बीच फ्रेंडशिप फॉर्म हुई और देखते ही देखते ये फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई। पर एडलाइन वो समझ गई थी कि वो जेम्स के साथ कभी भी एक अच्छी लाइफ लीड नहीं कर सकती। उसे तो जाना ही होगा। अगर वो जेम्स से शादी भी कर ले तो समय के साथ जेम्स तो बूढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा, पर वो तो हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन वो जेम्स को कैसे समझाए? तो वो बिना कुछ बताए जेम्स को छोड़कर चली जाती है। एडलाइन को क्लियर हो गया था कि एलिस के पिता ही 45 साल पहले के जेम्स है, जो बूढ़े हो गए हैं। वो जहां से भागी थी आज उसी जगह पर आ पहुंची है, बस समय और चेहरा अलग है। जहां उस समय जेम्स था, आज उसका बेटा एलिस है। वो उस समय तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है ये कह के कि मेरी माँ का नाम एडलाइन था जो अब नहीं रही और मेरा फेस बिल्कुल उनसे मिलता है, शायद इसीलिए आपको लगा कि मैं एडलाइन हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग एडलाइन एलिस से मिलने उसके घर पर आती है। एलिस तो उसे नहीं मिलता, पर जेम्स उसे मिल जाते हैं, जो एडलाइन के हाथ पर एक कट मार्क देखकर पहचान जाते हैं कि ये जेनिफर नहीं उसकी एडलाइन है, क्योंकि ये कट तो उसके सामने ही लगा था जब वो और एडलाइन सैर पे गए थे। उसने ही तो स्टिचेस किए थे। उसे बिल्कुल समझ आ गया कि ये जेनिफर ही एडलाइन है, लेकिन जब तक वे समझ पाते एडलाइन वहां से जा चुकी थी। तो वो उसका पीछा करते हैं और फाइनली एडलाइन से मिलते हैं और पूछते हैं तुम ही एडलाइन हो ना? और एडलाइन उन्हें कन्फेस करती है कि हाँ वो ही एडलाइन है,
पर जेम्स वो बिल्कुल हैरान हो गए थे कि अगर एडेलाइन है तो वो इतनी यंग कैसे है। और एडेलाइन पहली बार अपना राज जेम्स को रिवील करती है और अपनी मजबूरी बताती है कि वो क्यों भाग रही थी और अब यही उसकी जिंदगी है, वो कभी नहीं रुकेगी। एडेलाइन की बातों को सुनकर जेम्स सिर्फ इतना कहते हैं कि एलिस को छोड़कर मत जाना, वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। पर एडेलाइन बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और वो रास्ते में बस यही सोच रही थी, क्या उसे सच में रुक जाना चाहिए। वो बहुत कस्मकस्मी थी, तो वो अपनी बेटी फ्लेमिंग को कॉल करती है और वो भी एडेलाइन को वही सजेस्ट करती है जो कि जेम्स ने कहा था। एडेलाइन को भी रियलाइज होता है कि शायद अब उसे रुकना चाहिए, वो कब तक भागेगी अपनी जिंदगी से। तो वो डिसाइड करती है कि बाकी की जिंदगी वो एलिस के साथ बिताएगी। लेकिन वो जैसे ही अपनी गाड़ी को टर्न करती है, एलिस के घर जाने के लिए एक ट्रक उसकी गाड़ी को टक्कर मारता है और उसकी गाड़ी एक खाई में गिर जाती है और वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। वहाँ वही स्नोफॉल शुरू हो जाता है जो कि पहले हादसे के समय हुई थी और वो धीरे धीरे मरने लगती है, उसकी सांसें रुकने लगती है। पर उसी समय एलिस वहाँ पर आ जाता है और एम्बुलेंस भी। एडेलाइन की कंडीशन क्रिटिकल है, ये देख वे लोग उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और ये बिल्कुल पहले हादसे जैसा था जब एडेलाइन पर आसमान से बिजली गिरी थी और कुछ ही मिनट में एडेलाइन की सांसें आ जाती है और वो बच जाती है। नई जिंदगी मिलने के बाद एडेलाइन एलिस को अपने बारे में सब कुछ बता देती है और अपनी पूरी जिंदगी एलिस के साथ बिताने का फैसला लेती है। एट द लास्ट सीन हम एडेलाइन को देखते हैं जो कि उस हादसे के बाद नॉर्मल हो गई है, उसकी एज बढ़ने लगी है और वो बहुत ही खुश है। और इसी के साथ इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।